हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए सेकेंड ईयर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय एमए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में राग दरबारी को रखा गया है और लखनऊ विश्वविद्यालय ने एमए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी राग दरबारी को रखा है। तो इन दोनों कक्षाओं के लिए क्लास होगी। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे आपसे वो टॉपिक होगा राग दरबारी में व्यंग। हम इस क्लास में देखेंगे कि राग दरबारी अपने व्यंग्यात्मकता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है, तो वह व्यंग किन किन रूपों में राग दरबारी में आया है। तो चलिए हम इस क्लास को अपनी शुरू करते हैं। पढ़ने पढ़ाने की जो अपनी स्टाइल है वही रहेगी कि मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा, आप उसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे, अपनी स्मृति में उसे रखेंगे और आपका इस तरह से काम हो जाएगा। तो चलिए आप हेडिंग डालेंगे राग दरबारी में व्यंग। राग दरबारी एक अत्यंत प्रखर व्यंग्यात्मक उपन्यास है। राग दरबारी एक अत्यंत प्रखर व्यंग्यात्मक उपन्यास है। उपन्यासकार ने समाज के संबंध में अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को कारगर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए व्यंग शैली का सहारा लिया है। उपन्यासकार ने समाज के संबंध में अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को कारगर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए व्यंग शैली का सहारा लिया है। श्रीलाल शुक्ल व्यंग परंपरा की एक सशक्त कड़ी के रूप में हमारे सामने आते हैं। श्रीलाल शुक्ल व्यंग परंपरा की एक सशक्त कड़ी के रूप में हमारे सामने आते हैं। श्रीलाल शुक्ल व्यंग के वास्तविक स्वरूप का एक नए कोण से उद्घाटन करते हैं। उनकी मान्यता है कि डैश करके नोटगमा में लिखेंगे, व्यंग सत्य की खोज नहीं, झूठ की खोज है। व्यंग सत्य की खोज नहीं, झूठ की खोज है। यही उसका पेचदार रास्ता है। झूठ की खोज के सहारे या उसके बहाने ही यहाँ सत्य को पहचानने की प्रक्रिया चलती है। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ कर लिखेंगे, इस कथन के आलोक में श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी में व्यंग की विभिन्न छायाओं को हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। व्यंग की विभिन्न प्रकार की छायाओं को हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। अब एक लाइन छोड़ करके पहली हेडिंग डालेंगे, शासन प्रशासन व्यवस्था विषयक व्यंग। पहली हेडिंग डालेंगे आप, शासन प्रशासन व्यवस्था विषयक व्यंग, और इसमें लिखेंगे राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल जी ने शासन व्यवस्था और उससे जुड़े हुए भ्रष्टाचार की यथार्थ स्थितियों का सार्थक एवं सहज उद्घाटन करते हुए
व्यंग्यात्मकता के अनछुए संदर्भों को अभिव्यक्ति प्रदान करने की चेष्टा की है। अभिव्यक्ति प्रदान करने की चेष्टा की है। उपन्यास में ARTO और उनके चपरासी तथा ट्रक के चालान के विषय में किया जाने वाला व्यंग दर्शनीय है। डैश करके लिखेंगे इन्होंने कहा के अंदर। 4 आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले। 4 आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस करनी शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर 4 आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस करनी शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज़ सुन पड़ी। क्यों मियाँ अशफाक, क्या राय है, माफ़ किया जाए? क्यों मियाँ अशफाक, क्या राय है, माफ़ किया जाए? चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहाँ तक चालान कीजिएगा? एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें। कहाँ तक चालान कीजिएगा? एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज। राग दरबारी में कोऑपरेटिव यूनियन के चुनाव में गुंडागर्दी के बल पर बद्री पहलवान को मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर जबरदस्ती बैठा दिया जाता है। राग दरबारी में कोऑपरेटिव यूनियन के चुनाव में गुंडागर्दी के बल पर बद्री पहलवान को मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर जबरदस्ती बैठा दिया जाता है। डैश.com में लिखेंगे, यहाँ तो जिसे चाहो उसी को वैद्य जी की जगह बैठा दिया जाएगा। यहाँ तो जिसे चाहो उसी को वैद्य जी की जगह बैठा दिया जाएगा। उठो बद्री उस्ताद, ना हो तो तुम ही बैठ जाओ। उठो बद्री उस्ताद, ना हो तो तुम ही बैठ जाओ। उठो उठो उस्ताद, लो लपक के। उठो उठो उस्ताद, लो लपक के। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे। छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज की जांच करने आए डिप्टी डायरेक्टर की मनोकामनाओं को जरा देखिए। डैश करेंगे, नोट कॉमा के अंदर लिखेंगे, और यहाँ डिप्टी डायरेक्टर होने के बाद उन्होंने सोचा था नगर के तुमुल कोलाहल से बचने के लिए शिवपालगंज के डाक बंगले की ओर भागा करूंगा। नगर के तुमुल कोलाहल से बचने के लिए शिवपालगंज के डाक बंगले की ओर भागा करूंगा। वहाँ गडेरियाँ चूसूंगा, भुट्टा चबाऊंगा और 500 फी दिन के रेट से दनादन फाइल पीटूंगा। और 500 फी दिन के रेट से
दनादन फाइल पीटूंगा। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे। अगली हेडिंग डालेंगे धार्मिक व्यवस्था विषयक व्यंग। धार्मिक व्यवस्था विषयक व्यंग। राग दरबारी में धर्म का स्वरूप। राग दरबारी में धर्म का स्वरूप आस्था एवं विश्वास के स्थान पर स्वार्थपरता और प्रदर्शन की भावना से भरा हुआ है। स्वार्थपरता और प्रदर्शन की भावना से भरा हुआ है। शिवपालगंज के मेले में शनिचर जगदम्बिके कहता तो है, परंतु उसका ध्यान कहीं और है। जगदम्बिके कहता तो है, परंतु उसका ध्यान कहीं और है। जोगनाथ भी देवी की स्तुति नहीं करता, अपितु पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर है। जोगनाथ भी देवी की स्तुति नहीं करता, अपितु पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर छिपा हुआ है। रुप्पन बाबू भी देवी की प्रतिमा के आगे आंख मूंद कर न जाने क्या क्या मांगते हैं। रुप्पन बाबू भी देवी की प्रतिमा के आगे आंख मूंद कर न जाने क्या क्या मांगते हैं। रंगनाथ बादाम खरीदने के लिए जब रास्ते में जा रहा होता है, रंगनाथ बादाम खरीदने के लिए जब रास्ते में जा रहा होता है तो पगडंडी पर उगी हुई कास की घासों को पगडंडी से हटाने के लिए उनमें एक बड़ी सी गांठ लगा देता है। आश्चर्य है कि यही गांठ शिवपालगंज में हनुमान जी को प्रसन्न करने की परंपरा में गिनी जाने लगती है। यही गांठ हनुमान जी को प्रसन्न करने की परंपरा में गिनी जाने लगती है। राग दरबारी में प्रधानी जीतने के लिए जिन 3 तरकीबों की चर्चा हुई है, उसमें चुनाव जीतने के लिए नेवादा वाला जो तरीका है वो पूरी तरह धर्म पर आधारित है। चुनाव जीतने के लिए जो नेवादा वाला तरीका है वो पूरी तरह धर्म पर ही आधारित है। डैश करेंगे, नोट कॉमा में लिखेंगे उदाहरण। बाबाजी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को सांत्वना दी और पूरी बात समझाकर उसे इस संकट से पार उतारने के लिए गांजे की चीलम को टेंट में खोसकर और नकली जटाओं पर थोड़ी धूल डालकर बस्ती की ओर चल दिए। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे सामाजिक व्यवस्था विषयक व्यंग। राग दरबारी स्वातंत्र्योत्तर समाज में परिवर्तित होते जीवन मूल्यों, संबंधों के विघटन आदि की गाथा को अत्यंत यथार्थ रूप में प्रभावशाली ढंग से व्यंजित किया है। स्वातंत्र्योत्तर समाज में परिवर्तित होते जीवन मूल्यों तथा संबंधों के विघटन आदि की गाथा को अत्यंत यथार्थ रूप में प्रभावशाली ढंग से व्यंजित किया है। प्रस्तुत उपन्यास में पिता और पुत्र के अत्यंत विद्वेषपूर्ण संबंधों का जिक्र हुआ है।
पिता और पुत्र के अत्यंत विद्वेषपूर्ण संबंधों का जिक्र हुआ है। छोटे पहलवान अपने पिता की ही पिटाई करते रहते हैं। छोटे पहलवान अपने पिता की ही पिटाई करते रहते हैं और गालियां तो इनके अधरों पर निरंतर क्रीड़ा ही करती रहती हैं। और गालियां तो इनके अधरों पर निरंतर क्रीड़ा ही करती रहती हैं। एक सेकंड, ये जरा से नोटगामा में लिखेंगे आप। कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से, छोटे पहलवान जहाँ लिखा है मैंने। छोटे पहलवान अपने पिता की पिटाई करते रहते हैं, यहाँ से नोटगामा के अंदर लिखेंगे डैश करके। छोटे पहलवान अपने पिता की पिटाई करते ही रहते हैं, गालियां तो इनके अधरों पर निरंतर क्रीड़ा करती रहती हैं। कुशहार प्रसाद अपने पिता गंगा प्रसाद को लाठियों से मारते हैं। कुशहार प्रसाद अपने पिता गंगा प्रसाद को लाठियों से मारते हैं। इस प्रकार पिता पुत्र के मध्य मारपीट का सनातनी धर्म स्थापित हो गया। इस प्रकार पिता पुत्र के मध्य मारपीट का सनातनी धर्म स्थापित हो गया। फुल स्टॉप, नोटगामा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। दूसरी तरफ रुप्पन भी अपने पिता से नाराज होकर रंगनाथ से कहता है। दूसरी तरफ रुप्पन भी अपने पिता से नाराज होकर रंगनाथ से कहता है। डैश करके नोटगामा के अंदर लिखेंगे, पिताजी क्या खाक नाराज होंगे? उनसे कहो मुझसे सीधे बात कर लें। पिताजी क्या खाक नाराज होंगे? उनसे कहो मुझसे सीधे बात कर लें। उनकी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। उनकी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। पहली अम्मा मर गई तो 17 साल की उम्र में दूसरी शादी की। पहली अम्मा मर गई तो 17 साल की उम्र में दूसरी शादी की। यह तो किया कायदे, और बेकायदे कितना किया सुनो वह भी। यह तो किया कायदे और बेकायदे कितना किया सुनो वह भी। फुल स्टॉप, नोटगामा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। इस उपन्यास में सर्वत्र यौन विकृति और षडांध को, यौन विकृति की षडांध को शुक्ल जी ने पूरी व्यंग्यात्मकता के साथ उभारा है। वे लिखते हैं, डैश करके नोटगामा के अंदर लिखेंगे, नज़दीक के गांव में जो प्रेम संबंध आत्मा के स्तर पर कायम होते हैं, नज़दीक के गांव में जो प्रेम संबंध आत्मा के स्तर पर कायम होते हैं, उनकी व्याख्या जंगल में शरीर के स्तर पर होती है। उनकी व्याख्या जंगल में शरीर के स्तर पर होती है। फुल स्टॉप, नोटगामा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। शुक्ल जी ने शिक्षा व्यवस्था पर छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के माध्यम से अत्यंत तीखा व्यंग्य किया है। शुक्ल जी ने शिक्षा व्यवस्था पर छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के माध्यम से अत्यंत तीखा व्यंग्य किया है। डैश करेंगे, नोटगामा के अंदर लिखेंगे, तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते। तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते। कुछ लुच्चों और सोहदों का अड्डा है। कुछ लुच्चों और सोहदों का अड्डा है। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। फुल स्टॉप, नोटगामा क्लोज कर देंगे। शहरीकरण की बढ़ती हुई प्रकृति का असर, शहरीकरण की बढ़ती हुई प्रकृति का असर ग्रामीण नवयुवकों पर किस तरह पड़ रहा है, ग्रामीण नवयुवकों पर किस तरह पड़ रहा है, इससे संबंधित एक व्यंग्य देखिए। इससे संबंधित एक व्यंग्य देखिए। डैश करके नोटगामा के अंदर लिखेंगे, वे फटे पुराने रंगीन पतलूनों पायजामों के सहारे, वे फटे पुराने रंगीन पतलूनों पायजामों के सहारे अपनी दुबली पतली टांगों को ढककर, अपनी दुबली पतली टांगों को ढककर और सीने पर गोश्त हो या ना हो, और सीने पर गोश्त हो या ना हो, सीने के अंदर
सायरा बानों के साथ सोने का अरमान भरकर, सीने के अंदर सायरा बानों के साथ सोने का अरमान भरकर, गली कूचों में पान की पीक फैलाते हुए निरुद्देश्य घूमा करते थे। गली कूचों में पान की पीक फैलाते हुए निरुद्देश्य घूमा करते थे। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे। शुक्ल जी ने जाति और वर्ण व्यवस्था पर भी अत्यंत प्रहारात्मक व्यंग किया है। डैश करके नोट का अंदर लिखेंगे, गांव में अनेक वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत उनमें वैमनस्य का स्वरूप कुछ बदला अवश्य है। गांव में चमरही मोहल्ला है जिसमें चमार रहते हैं। इस चमरही के बीच में वैद्य जी या उनके परिवार के किसी व्यक्ति का निकलना एक घटना के रूप में शुमार किया जाता था। इस चमरही के बीच में वैद्य जी या उनके परिवार के किसी व्यक्ति का निकलना एक घटना के रूप में शुमार किया जाता था। फुल स्टॉप, नोट का क्लोज कर देंगे। मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसकी जो अगली हेडिंग होंगी इसके दूसरे पार्ट में आपको मिलेंगी। दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको आपके ग्रुप पर शेयर किया जाएगा और इस चैनल पर भी उसे शेयर करके आपके ग्रुप पर हम शेयर करेंगे। तो तब तक आप इसे पढ़ें लिखें और हमारी मुलाकात आपको इसके दूसरे पार्ट में होगी। नमस्कार।